आदर्श ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 कर ली थी और हम इस वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 1.2 लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, 140, 156, 3825, 5005, 7429। देखिए, सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में अगर किसी के 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होती है। इसे 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 0, 2 से 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, ये 5 से डिविजिबल होगी। 5 सत्ते 35, ये 7 से 7 एकम 7। अब 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 बार है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा और 7 की पावर 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 156। लास्ट में 6 है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 3 से डिविजिबल होगा। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 13 से डिविजिबल होगा। 13 एकम 13। इसको हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 38 25। लास्ट में 5 है, 0 5 होता है, 5 से डिविजिबल होगा। 5 सत्ते 35, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। 5 छक 30, 5 25, फिर 5 से डिविजिबल। 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, 1 बचेगा, 5 तियाँ 15, ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये आपका 13, 17 से डिविजिबल होगा। 17 तियाँ 51 और 3 से डिविजिबल होगा। 3 एकम 3। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 38 25 बराबर लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 3 × 17 × 3 बराबर, यहाँ हम देखेंगे 5 2 बार है, 5 की पावर 2 हो जाएगा। 3 2 बार है, 3 की पावर 2 हो जाएगा। × 17, 17 1 बार है, 17 की पावर 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 5005। जब भी लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से डिविजिबल होता है। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। एक बात याद रखिए, जब भी ऐसी संख्या आए 1 0 0 1, ये संख्या या तो 11 से डिविजिबल होगी या 13 से डिविजिबल होगी। यहाँ 11 से भाग करते हैं, 11 × 99, 1 बचेगा, 11 एकम 11। अब ये 13 से डिविजिबल हो सकता है। 13 सत्ते 91, 7 से डिविजिबल होगा, 7 एकम 7। हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 × 11 × 13 × 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। 74 29, ये संख्या आपकी 17 19 और 23 से डिविजिबल होगी। 17 से डिवाइड करते हैं, 17 चौक 68 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 और 4 6 62, और 17 तियाँ 51 हो जाएगा। 51 कितना बचेगा? आपका 11 बचेगा। 17 सत्ते 17 नेमा और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, हाँ 19 से डिविजिबल हो जाएगा। 19 दूनी 38, कितना बचेगा यहाँ पर? 38 2 और 3 5, 19 तियाँ 57। अब ये 23 से डिविजिबल हो जाएगा। 23 एकम 23। आपका 74 29 बराबर हो जाएगा 17 × 19 × 23। यही इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको उतार लीजिए, इसके बाद इसे मिटाते हैं। हाँ तो बच्चों, बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्या युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। हम पहले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन 26 तथा 91 दो संख्याएं दी गई हैं। हम सबसे पहले 26 तथा 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के गुणनखंड करते हैं। 13 13 दूनी 26 और 2 एकम 2।
91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। 26 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 2 और 91 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 7। अब हम यहाँ देखेंगे HCF कैसे निकालते हैं। बच्चों याद रखिए, जो दोनों में कॉमन हो वही आपका HCF कहलाता है। तो आपका दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, इसलिए HCF आपका जो है 13 हो जाएगा। अर्थात जो मासा है, हिंदी में इसको मासा कहते हैं, मासा आपका 13 हो जाएगा। तथा आपका LCM बराबर सबसे पहले जो कॉमन है उसको लेंगे, इसके बाद जो बचा 13 कॉमन है 13 को ले लिया, जो बचते हैं वो सारे अभाज्य गुणनखंड लिख लिए जाते हैं। 2 और 7 बचा है, 2 और 7 दोनों को लिख लेंगे। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, आपका 182 LCM आ जाएगा। अब हम HCF और LCM की गुणा करेंगे। HCF आपका 13 है और LCM आपका 182 है। इनकी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 12, 104 और 12 मिलकर आपका 116 हो जाएगा। इस 116 के 6 लिख दिए जाएंगे, हासिल 11 बचेगा। 13 एकम 13, 13 और 11 मिलकर आपका 24 हो जाएगा। ये आपका 24 66 आ जाएगा। अब आप संख्याओं की गुणा करेंगे, बराबर संख्या कितनी थी 26 और 91, 26 गुणा 91। इनकी गुणा करेंगे आप 26 और 91 की, तो 1 छंग 6, 1 दूनी 1 छंग 6, 1 दूनी 2, 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 18 और 5 आपका 23, 6 आपका ये है 23 66, 1 छंग 6, 1 दूनी 2, 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ हुआ है। हम 26 की और 7 की गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 26 गुणा 7 नहीं, यहाँ गड़बड़ हुआ है। 13 गुणा 182 की गुणा करेंगे 13 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 मिलके 106 होंगे। 106 के 6 हासिल बचेंगे 10, 13 एकम 13, 13 10 यहाँ पर 23 होगा, यहाँ पर 23 होगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि 26 और 91 की गुणा भी 23 66 आ गई और आपका LCM LCF की गुणा भी 23 66 आ गई। इस तरीके से ये बात सिद्ध हो जाती है, इति सिद्धम। फटाफट एक क्वेश्चन को उतार लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 510 तथा 92। 510 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसे हम सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5, यह 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 से 17 एकम 17, यहाँ 2 से 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 से 23 एकम 23। हम 510 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और 92 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ 2 कॉमन है, इसलिए आपका जो HCF होगा वह 2 हो जाएगा तथा LCM आपका जो 2 कॉमन है सबसे पहले वह लिया जाएगा, इसके बाद जो बचेंगे वह सारे गुणनखंड लिए जाएंगे। 5 3 17 2 23, 5 3 17 2 और 23, इन सब की गुणा कर लेंगे। हम गुणा करते हैं 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30
और 30 दूनी 60, 60 और 17 की गुणा करेंगे, 60 और 17 की गुणा करेंगे, 7 0 0, 7 छंग 42, 1 0 0, 1 छंग 6, ये आपका 1020 आ जाएगा। इसके बाद आप इसकी 23 से गुणा करेंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 0 0 और 2 एकम 2, ये आपका मिलके 23,460 आ जाएगा। 23,460, 23,460। हम सबसे पहले LCF और LCM की गुणा करेंगे। आपका LCF कितना था 2 और LCM कितना आया आपका 23,460। इनकी गुणा करते हैं, 2 0 0, 2 छंग 12, 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, ये आपका 46,920 आया। LCF और LCM का गुणा। अब संख्याओं की गुणा करके देखते हैं। संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या थी 510 गुणा 92, इनकी गुणा करते हैं 510 और 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ये भी आपका 46,920 आया। 46,920। आप देखेंगे HCF और LCM का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर आए हैं, यही बात हमको सिद्ध करनी थी। इति सिद्धम। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लेते हैं। 336 तथा 54। 336 के आवाज गुणनखंड करते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह है आपका 2 से कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। 54, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। इसके लिए हम एक अन्य मेथड बताएंगे आपको HCF LCM ज्ञात करने का, इसी के माध्यम से। 336 बराबर आपका 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की पावर 1, 7 कितनी बार है, 1 बार, 7 की पावर 1। इसके साथ आपका जो 54 है उसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 की पावर 1, 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 की पावर 3। अब हम आपको एक अन्य मेथड बताते हैं HCF ज्ञात करने का, जब आपके जो गुणनखंड हो पावर्स की फॉर्म में हो, घातों के रूप में हो। HCF जब भी निकालें तो प्रत्येक घात की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उसमें मिनिमम पावर लेंगे। हम यहाँ देखेंगे 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो इनमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे। इनमें कॉमन 2 की घात 4 और 1 में 2 की घात 1 कॉमन है। यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ मिनिमम पावर ले लेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 है। हम क्या करते हैं HCF में जो कॉमन होते हैं, दोनों में सेम होते हैं, उनकी मिनिमम पावर अर्थात कम से कम पावर ले ली जाती है और उनकी आपस में गुणा कर ली जाती है, वही आपका HCF होता है। 2 तियाँ ये आपका 6 हो जाएगा। तथा LCM की बात करें, LCM की बात करें, LCM क्या होगा, LCM में कॉमन नहीं, प्रत्येक की मैक्सिमम पावर ली जाएगी, अधिकतम घात ली जाएगी। यहाँ 2 की घात 4 है, 2 की घात 1 है, तो हम यहाँ पर 2 की घात बड़ी 4 लेंगे। 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 3 लेंगे। यहाँ 7 की घात 1 है, तो अधिकतम ही यही है, इसीलिए 7 की घात 1 लेंगे। अब इनकी गुणा कर लेंगे। 2 की घात 4 का मतलब है, 2 की घात 4 का मतलब है आपका 16, 3 की घात 3 का मतलब है 27 और 7 की घात 1 का मतलब है 7। इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर 27 और 16 की गुणा करें, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 आपका
16 हो जाएगा, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 2 यहाँ 13 और ये 432। 7 से गुणा कर लें इसकी, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 और 1 22 और 7 चौक 28, 28 और 2 30, 30 24, 30 24। अब हम LCF और LCM की गुणा करेंगे। HCF गुणा LCM। HCF आपका कितना आया था 6 और LCM कितना आया था आपका 3024। इनकी गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 हासिल 14, 4 हासिल 1, 6 0 0 और 1 1, 6 तियाँ 18, आपका 18,144 आया। संख्याओं की गुणा करते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याएं 336 और 54 है, 336 गुणा 54, इनकी आपस में गुणा करते हैं, 336 और 54 की। 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 12 2 14 हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, 5 छक 30, 5 तियाँ 15, 15 3 18, 5 तियाँ 15, 15 और 1 16, 4 4 ये 11 और 7 और 1 8, 18,144, 18,144। आप देखेंगे HCF और LCM की गुणा करने पर भी 18,144 आया और संख्याओं को गुणनफल करने पर भी 18,144 आया। अतः ये बात सिद्ध हो जाती है, अतः ये बात सिद्ध हो जाती है कि HCF गुणा LCM बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं का गुणनफल। और यही बात हमको सिद्ध करनी थी। चलिए बच्चों, आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।